डायबिटीज़ का प्रेवलेंस वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट जब भी डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बात होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं या फिर वो कुछ टाइम तक बहुत ही शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करते हैं एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द रिस्पेक्टिव चेंजेस। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डायबिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी लिव हैप्पीली विद डायबिटीज़। Hi, I'm Chavi Kohli. I'm the Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. अगर आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंप्लीट वेल बीइंग पर ध्यान दें। इसमें न सिर्फ आप अपने फिजिकल वेल बीइंग पे ध्यान दें बट मेंटल वेल बीइंग को भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा न्यूट्रिशन या फिर हमारा खान पान। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर डायबिटीज़ को मैनेज करना है तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा जो आपको पसंद है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी ईटिंग स्टाइल को कम्प्लीटली बदलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत ज़रूर है, जिससे कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपको नरिश करे। अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर दें। ये ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने खाने में ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करें। कोशिश करें ये वेजिटेबल्स सीजनल हो और कलरफुल हो। साथ ही सही मात्रा में प्रोटीन को भी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप फैट्स को इंक्लूड करें, कोशिश करें कि आप हेल्दी फैट्स खाएं, न कि बहुत ज़्यादा ऑयल, बटर, घी को कंज्यूम करें। इनको लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें और हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स एंड ऑयल सीड्स को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड जितना हो सके साबुत अनाज का इस्तेमाल करें रादर देन पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। और कोशिश करें कि बेकरी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम से दूर रहें। सिर्फ खाने पर ध्यान देने से ही सब कुछ नहीं होगा, बॉडी का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेडिकेट सम टाइम फॉर एक्सरसाइज। ये आपकी चॉइस है कि आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना चाहते हैं या इवनिंग में करना चाहते हैं। तो जो टाइम कंफर्टेबल है उस टाइम पे एक्सरसाइज करें। नो मैटर आप स्मॉल ड्यूरेशन से स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ाएं। प्रॉबेबली यू कैन स्टार्ट विद 30 मिनट्स एंड स्लोली इंक्रीज द ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी। इसके अलावा ये भी ध्यान दें कि कोशिश करें कि दिन भर में आपका मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई हैं तो आप उन्हें समय से ज़रूर लें। ये ना सोचें कि हम दवाइयों को स्किप करके डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें, बल्कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और कोशिश करें कि कम से कम दवाई में आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट अच्छे से हो। रेगुलर इंटरवल्स में अपनी ब्लड शुगर को चेक करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आइडिया देगा कि आपकी बॉडी में किस तरह से शुगर फ्लक्चुएट करती है, किस टाइम पे आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है या कम होती है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर मेडिसिन को राइट अमाउंट में एडजस्ट भी कर पाएंगे और आप भी अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स में अदर टेस्ट जैसे कि HbA1c, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, किडनी पैरामीटर्स और लिवर पैरामीटर्स को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उन्हें टाले ना, रेगुलर इंटरवल्स में कराते रहें। साथ ही मेंटल स्ट्रेस को भी कम करना ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस को हम 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्रेस हमें कम हो, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे कम्प्लीटली स्टॉप करें, बिकॉज डायबिटीज़ में माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि हार्ट इश्यूज़ या आई प्रॉब्लम या फिर नर्व प्रॉब्लम होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्मोकिंग करने से ये सारे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप स्मोकिंग। You should also be watchful about alcohol consumption.
अल्कोहल एक एम्प्टी कैलोरी ड्रिंक है जिसमें काफ़ी मात्रा में कैलोरीज होती हैं, बट अल्कोहल हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होता है, जिसके कारण अल्कोहल लेने के बाद शुगर लो भी होती है और हाई भी होती है। इसलिए अल्कोहल इंटेक को लिमिट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक स्पेशल सिचुएशन को भी डिस्कस करना चाहूँगी उन फीमेल्स के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सो अगर आपको डायबिटीज़ है एंड यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 मंथ्स पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर प्रेगनेंसी काउंसलिंग लें एंड अपनी शुगर लेवल्स को राइट रेंज में कंट्रोल करें। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट शुड बी फेवरेबल फॉर द फीटस, इसलिए शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान मेटिकुलसली। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कभी भी एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो यू डोंट हैव टू लीव द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। आपको अपने खाने को इंजॉय करना छोड़ना नहीं है, बट इसे सेंसिबली मैनेज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स पे अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें।